40 kilometers of waterfront. It is 40,000 acres of land, along with the port, which is again used for port-led development. And if you look at the history of Mundra Port, we started with building infrastructure ahead of time. Then we moved into having operational excellence. So once infrastructure was done and developed, and that was no more the USP, we moved into the whole operational excellence. So that we focused on that. We have to do it. We have to set the benchmark not just from an India point of view, but from a global standard when it comes to operational excellence. And now we are moving into a sort of a port-led development. So the next phase of Mundra's growth is going to come from how it is going to attract industries and become a sort of an industrial town for setting up manufacturing, not just for today's industries but for the new age industry. So we are targeting renewable setup, we are targeting petrochemical setup, we are targeting lot of metal setup. So basically a lot of metals which are required for the future, like copper, aluminum. So we are looking to set up that. So basically it becomes an ecosystem for the future, for the country, with the sort of transition that the country is going through. So whether it's hydrogen, whether it's renewable, or whether it's the metals which will be required. So that's the sort of a transition, and it's purely going to be driven by मुंद्रा में वी रिक्वायर 35,000 मोर पीपल. तो हमारा जो मेन टारगेट होता है हाउ कैन गिव द मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑन द साइट. तो हमारे आप देखोगे आरटीजी ऑपरेटर्स है, क्यूसी, तो उनका पूरा पाथ होता है. दे एंटर विद चेकर्स, देन हम लोग उसको आरटीजी की ट्रेनिंग देते हैं, क्यूसी की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद दे मेक द सुपरवाइजर बनते हैं. तो पूरा उसका एंड टू एंड हम लोग उसको पूरा ग्रोथ देते हैं. मुंद्रा बंदरगाह क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के लिए एक उल्लेखनीय उत्प्रेरक रहा है, जो कभी मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और श्रम में
रोजगार के सीमित अवसरों वाला परिदृश्य था, घरेलू आय स्रोतों में वृद्धि ने लोगों की विदेश में रोजगार तलाशने की आवश्यकता को काफी हद तक कम कर दिया है। जैसे ही बंदरगाह ने औद्योगिक विकास की सुविधा प्रदान की, इसने विभिन्न काम के अवसरों के द्वार खोले, जिससे रोजगार की संभावनाओं का एक बड़ा स्पेक्ट्रम तैयार हुआ। मुंद्रा में किसान भी नई कृषि पद्धतियों को अपनाकर फसल की पैदावार में वृद्धि और फसल की गुणवत्ता में सुधार का लाभ उठा रहे हैं। बदलाव में तो सर ये आप देख रहे हैं सामने, ये अभी पहले हम कपास एरंडा करते थे, अभी सागबाजी कर रहे हैं। सागबाजी में कच्छ में कहाँ भी परवल नहीं हुआ है, यहाँ पे परवल करते हैं। परवल है, करेला है, कुंदरू है, गलका है, खीरा काकरी है, सब वेला वाला ये मंडप में करते हैं। मुंद्रा बंदरगाह के विकास ने मुंद्रा के शैक्षिक परिदृश्य का काफी विस्तार किया है। मुंद्रा में अब विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक फैले सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल शामिल हैं। 4 प्रोजेक्ट में मेन फोकस होता है फाउंडेशन में। मेन इज एजुकेशन, हॉस्पिटल, द हेल्थ, द लोकल कम्युनिटी एंड लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड में हमारा मेन पोर्ट के लिए होता है कि भी जितना हम लोग कैसे उनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके। सेकेंड होता है एजुकेशन। तो एजुकेशन हमने जो गवर्नमेंट स्कूल जो है 75 स्कूल हमने अडॉप्ट किए हुए, तो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। और हमारी खुद की 2 स्कूल है, एक है अदानी विद्या मंदिर और एक है अदानी पब्लिक स्कूल। The public school is for our employees and the community, and the Vidya Mandir is mainly focused on for the fishermen kids. वहाँ पे 60% जो आज स्कूल की स्ट्रेंथ है उसमें 60% फिशरमैन के किड्स आते हैं, तो उनको पूरा फ्री हम लोग एजुकेशन देते हैं। और हम लोग उसका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो सके उनके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग तो इतना चेंज हुए, उसके साथ उनके पेरेंट्स भी इतने चेंज हो रहे हैं। अदानी पोर्ट आने से एक तो हमारे जो बच्चे को एजुकेशन होता है बराबर, उसका पूरा वो खर्चा देकर एजुकेशन कराते हैं। तो उसको जो हमारा लड़के लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होके वो फिशरमैन की धंधा तो नहीं करेगा, वो तो नौकरी करता है, तो वो भी एक नौकरी करता है, हम फिशरमैन करते हैं। तो दोनों की इनकम नहीं, तो जो भी हमारा लड़का होता था वो सब बड़े होकर हमारे साथ फिशरमैन ही करता था, कोई भी नौकरी या कोई अपना धंधा नहीं करता था। लेकिन अडानी कंपनी ने जो फी सपोर्ट करके उसको आगे तक बढ़ाया पढ़ाया, और जो आगे बढ़ा लड़का वो अपना खुद धंधा करते हैं या तो कहाँ पे की कोई नौकरी करता है। तो इसको हमको अडानी कंपनी आने से एजुकेशन और धंधे रोजगार में सबको फायदा मिल रहा है। अदानी फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए कौशल विकास कार्यक्रम, जिनमें ब्यूटी पार्लर और कढ़ाई जैसे विशेष पाठ्यक्रम शामिल हैं, महिला सशक्तिकरण की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये कार्यक्रम न केवल कौशल को बढ़ाते हैं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। हम लोग को बीड वर्क की ट्रेनिंग मिली थी, वहाँ से हम लोगों ने ग्रुप बनाया 10 जन का, जो हम लोग सब मिलके हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं। मेरी स्टार्टिंग की लाइफ, मेरी मैरिज को 5 इयर्स हो गया है। स्टार्टिंग का 1 ईयर तो मेरा हैंडमेड घर पे कुछ ना कुछ हाउस वाइफ ही थी। फिर जब अदानी के साथ जुड़ी तो हम लोग को कैसे खुद को इंडिपेंडेंट होना है वो हम लोग को समझा, कैसे हम लोग हाउस वाइफ भी घर बैठे अर्न कर सकती है। और थोड़ा तो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस बढ़ा हम लोगों को कि जो गांव मीन्स की ये मुंद्रा सिटी अभी स्टार्ट हुआ है, पहले गांव था, तो गांव में कैसे भी इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी लाइफ ऐसी है कि सबको इंडिपेंडेंट रहना ही ज़रूरी है, या फिर गर्ल हो या फिर बॉय हो या हाउस वाइफ हो या हस्बैंड हो। हम 2 साल से अदानी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। पहले हम घर पे स्टिचिंग का करते थे, और अब हमको पता चला यहाँ ये सैनिटरी पैड भी बनते हैं, तो हम देवलबेन और पारस सर से मिले और उसने हमने ट्रेनिंग दी। पहले सैनिटरी पैड ऐसे बनाते हैं, सब ट्रेनिंग दी, बाद में हम खुद बनाते हैं। आर्थिक विकास से परे अदानी मुंद्रा पोर्ट सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल में निवेश और पर्यावरण पहल में एक दृढ़ तक भागीदार रहा है। इसने एक हार्मोनियस इकोसिस्टम बनाया है, जहां बंदरगाह की सफलता उन लोगों की भलाई के साथ जुड़ी हुई है जो यहां काम करते हैं। 2011 से ये मैंग्रोव का काम हमको मिल रहा है।
पहले ऑफ सीजन में 2 महीने के लिए हमारे पास कोई रोज़गार का चारा नहीं था। जब ये अडानी कंपनी ने मैंग्रोव का काम जो किया, उससे जो हमारे साथ हमको तो रोज़गारी मिलती है, जो हमारे साथ जो भी 40-50 आदमी हमारे साथ चलते हैं लेबर लोग, वो उसको भी 2 महीने तक रोज़गारी मिलती है। अपने बर्थ से गुजरने वाले प्रत्येक कंटेनर में अदानी मुंद्रा पोर्ट न केवल कार्गो आवाजाही करता है, बल्कि आशा, प्रगति और एक उज्जवल भविष्य का वादा भी करता है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रगतिशील नेतृत्व और दृढ़ समर्पण से मुंद्रा में विकास को बढ़ावा देकर यहाँ के लोगों को कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है। We can handle 250 million टन ऑफ कार्गो, जो आज हम लोग 170 मिलियन टन ऑफ कार्गो इधर हैंडल करते हैं। आप बात करो तो अभी नेक्स्ट 25 साल में जो अभी हमारा 250 हमको वो जाना है 1400 मिलियन मैट्रिक टन्स पे जाने का है। तो दिस होल जर्नी लास्ट 25 ईयर्स वी रीच टू 200 मिलियन मैट्रिक टन्स, और अभी जो नेक्स्ट 25 साल है वो बहुत मतलब इतना ग्रोथ आने वाला है। इधर जो मुंद्रा में आप देखोगे तो हमारे पास 40,000 एकड़ ऑफ लैंड है, उसमें से सिर्फ अभी 40-45% हमने डेवलप किया है। अभी फ्यूचर में और इंडस्ट्रीज आने वाली है। लाइक हमारी बात करें तो हमारा कॉपर स्मेल्टर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, अदानी विल्मार, पावर प्लांट्स, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर एंड लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर कमिंग मोर। तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हमारे पास अभी 4 गीगावाट की कैपेसिटी है। हमने जो 4 गीगावाट वी आर मैन्युफैक्चरिंग हियर, जो हम लोग 10 गीगावाट पे जाने वाले हैं। और ऑल बैकवर्ड इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉलीसिलिकॉन, इंगॉट वेफर, सेल एंड मॉड्यूल with all the ancillaries. कॉपर स्मेल्टर 1 मिलियन मैट्रिक टन्स का इंडिया का सबसे बड़ा कॉपर स्मेल्टर प्लांट आ रहा है, वो नेक्स्ट ईयर में चालू हो जाएगा। पूरा पेट्रोकेमिकल्स प्लांट आ रहे हैं। अदानी समूह द्वारा निर्देशित मुंद्रा पोर्ट देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह दर्शाता है कि किसी निजी उद्यम सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सकारात्मक क्षेत्रीय परिवर्तन ला सकते हैं और देश के समग्र विकास में योगदान दे